क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर अभिनेता सलमान खान है? जिस तरीके से लगातार उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिस तरीके से 1 साल पहले उनके घर के बाहर गोली चलाई गई थी, उस वक्त भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी कि हम सलमान खान के ऊपर गोलियां चला रहे हैं और पूरी तरीके से बदला लेकर रहेंगे। तो आखिर ये सवाल जो खड़ा हो रहा है कि क्या जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लिस्ट आई थी, सबसे पहले सलमान खान का नाम था, आखिर सलमान खान को जान से क्यों मारना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। क्या उसके बावजूद भी कस्टडी नहीं मिल पाएगी? एक बड़ा सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह से भी और केंद्र के गृह मंत्रालय से भी। क्या आखिर उसकी कस्टडी क्यों नहीं दी जा रही मुंबई पुलिस को, जब 1 साल से मुंबई पुलिस लगातार कस्टडी मांग रही है? लेकिन जिस तरीके से लगातार मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर एक्टिव हो चुकी है, जगह जगह इनकाउंटर और धरपकड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या जिस तरीके से मुंबई को दहशत में धकेलने की कोशिश की जा रही थी, वो कोशिश एक बार फिर से नाकाम होगी और अभिनेता सलमान खान को जो लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खात्मा होगा? उन पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? दोस्तों, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम तमाम होगा? देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बिश्नोई गैंग का दिल्ली में इनकाउंटर हुआ है। पानीपत से एक शूटर अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने सुबह लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग का अंतर्राज्यीय शार्प शूटर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले बिश्नोई गैंग के अब अंतिम दिन आने वाले हैं। 90 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे शहर अंडरवर्ल्ड और गैंगवार से परेशान था। अब तक दाऊद इब्राहिम एक बड़ा डॉन बन चुका था। ये वो दौर था जब तक कि बॉम्बे और आज के मुंबई के सीने पर लगभग हर रोज गैंगवार या इनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे। बिश्नोई गैंग के निशाने पर आखिर सलमान खान क्यों है? बाबा सिद्दीकी का मर्डर और दहशत का माहौल मुंबई में कौन वापस लाना चाहता है? क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद मुंबई में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड दस्तक देने जा रहा है? 70 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड और डॉन की कहानी का आगाज हुआ था, जिसे खत्म करने में मुंबई पुलिस को 3 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया था। क्या वो अंडरवर्ल्ड का दौर मुंबई में वापस लौटने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस और यहां तक कि NIA ने भी ये कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर फिलहाल मुंबई पर है। मुंबई में 500 से ज्यादा गैंगस्टर का इनकाउंटर, इसी के तहत पहले इनकाउंटर की परंपरा की शुरुआत हुई थी, जिसमें 500 से ज्यादा गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार बने थे। ऐसे कई इनकाउंटर पर सवाल भी उठे थे, लेकिन इन्हीं इनकाउंटर ने कई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को तब सुर्खियां भी दी थी। इनकाउंटर के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून की जरूरत भी महसूस हुई थी। तो उस वक्त महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट यानी कि मकोका जैसे कानून लाए गए थे। धीरे धीरे ये तमाम कदम रंग दिखाने लगे। हजारों छोटे बड़े गैंगस्टर अब जेल में थे। 2000 आते आते धीरे धीरे अब मुंबई अंडरवर्ल्ड से क्लीन होती जा रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से मुंबई में कौन दहशत फैलाना चाहता है? महाराष्ट्र के चुनाव के 2 दिन पहले एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे के कारणों का पता अभी नहीं चला है और पुलिस अभी इस मामले में छानबीन कर रही है। गोदी मीडिया लगातार ये खबर नेशनल मीडिया पर दिखा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपने गैंग को कैसे चलाता है। जेल से वीडियो कॉल पर लोगों से फिरौती मांगता है और धमकी भी देता है। फिर भी मीडिया सवाल नहीं पूछता कि आखिर जेल में बैठा एक व्यक्ति कैसे पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गोदी मीडिया ने इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से सफाई पेश की है। गोदी मीडिया यह सवाल आखिर क्यों नहीं पूछ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर जेल के अंदर से अपना गैंग कैसे चला रहा है? वो जेल के अंदर वीडियो कॉल कैसे कर लेता है और जेल के अंदर से लोगों को धमकी वो कैसे दे देता है? यह आखिर गोदी मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? क्या इस मामले में जेल प्रशासन मिला हुआ है? जेल के अंदर से ये सब करना आखिर मुमकिन कैसे है? ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं जब लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को मारने की धमकी दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई आखिर किस जेल में बंद है?
क्या उसको कस्टडी नहीं मिल सकती? ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शुभम लोनकर नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पोस्ट में इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम बताया था। शुभम सोनकर इस केस का को-कॉन्स्पिरेटर माना जा रहा है। इसी साल सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और उनके घर के बाहर गोली चलाने के केस में भी जून के महीने में शुभम लोनकर से पूछताछ की गई थी। मुंबई पुलिस ने उसको अपने कस्टडी में लिया था, पूछा था। शुभम लोनकर को जनवरी में महाराष्ट्र के अकोला जिले में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई और फिर से वो घूम रहा है। उस वक्त एक अधिकारी ने बताया था कि पुलिस ने उस मामले में 10 से ज्यादा हथियार बरामद किए थे। पुलिस अधिकारी का यह भी कहना था कि शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के साथ संपर्क में भी था। शुभम लोनकर 24 सितंबर तक पुलिस रडार पर था, पर 24 सितंबर के बाद से पुलिस को उसका पता नहीं चल पाया है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस केस में आने के बाद मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत केंद्र सरकार से लगातार मांग रही है, लेकिन उसको कस्टडी नहीं मिल पा रही है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 3 साल से साबरमती जेल में बंद है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को धमकी देने और उनके घर के बाहर गोली चलाने के मामले में भी गृह मंत्रालय से पत्र लिखकर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी की डिमांड की थी। लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी तो मुंबई पुलिस को नहीं मिल पाई थी, क्योंकि गृह मंत्रालय का एक कानून आड़े आ रहा था। गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लगे कानून आपराधिक षड्यंत्र संहिता 268(1) को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब उसकी कोई कस्टडी नहीं ले सकता है। अगर पूछताछ करनी है तो आपको साबरमती जेल जाना होगा। इस कानून के अंतर्गत ना तो कोई जांच एजेंसी लॉरेंस को हिरासत में ले सकती है और ना ही साबरमती जेल से शिफ्ट करा सकती है। केंद्र सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी मदद की है, ये सवाल अब पूछा जा रहा है। और पुलिस द्वारा पूछताछ से उसे बचा लिया गया है। ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर साबरमती जेल से उसको कस्टडी क्यों नहीं दी जा रही है। अभी हाल ही में कनाडा ने भारत सरकार पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए थे। कनाडा की सरकार ने दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कनाडा में हत्या और एक्सटॉर्शन जैसे मामले को अंजाम देने के लिए किया गया था। मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बढ़ते अपराधों के बीच बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सलमान खान एक बार फिर से निशाने पर हैं। लगातार उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन फिर भी बिश्नोई की कस्टडी मुंबई पुलिस को नहीं मिल पा रही है। आखिर मुंबई में कानून व्यवस्था खत्म करने के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या एकनाथ शिंदे सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? दोस्तों, जब बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में दोषी की महाराष्ट्र में पुलिस द्वारा इनकाउंटर किया गया था, तो देवेंद्र फडणवीस के बड़े बड़े पोस्टर पूरे शहर में लगा दिए गए थे। इस पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस के हाथ में एक बंदूक पकड़ा हुआ दिखाया गया था। वर्तमान में डिप्टी सीएम के हाथों में बंदूक पकड़ने वाले पोस्टर से क्या मालूम पड़ता है? क्या मुंबई में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है? जब राज्य के पुलिसकर्मी और अधिकारी ही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो अपराधियों का तो क्या ही कहिए। लेकिन जिस तरीके से मुंबई में अब 1 ही महीने के अंदर चुनाव है और उस चुनाव के दौरान जैसे ये घटना घट रही है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लगातार ये कह रहा है कि हम मुंबई में दहशत फैलाना चाहते हैं। आखिर 1 महीने के अंदर चुनाव है तो इन सारी कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है इसका जिम्मेदार कौन है? ये लगातार सवाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मुंबई पुलिस को क्यों नहीं मिल पा रही है? जब मुंबई पुलिस पिछले 1 साल से जब अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाई गई थी तभी से कस्टडी मांग रही है, लेकिन अभी तक कस्टडी नहीं मिली है। गृह मंत्रालय का जो कानून है वो अगस्त में खत्म हो रहा था कि उसकी कस्टडी कोई नहीं ले सकता है। अगर पूछताछ करनी हो तो साबरमती जेल आना होगा, लेकिन उसके बाद अब उस अधिनियम को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 268(1) को गृह मंत्रालय ने 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है ताकि बिश्नोई को पूरी तरीके से बचाया जा सके। अब सवाल यही हो रहा है कि आखिर क्या गृह मंत्री अमित शाह बिश्नोई को बचा रहे हैं
कि मुंबई पुलिस चाहती है कि कस्टडी लेकर सवाल पूछा जाए और जिस तरीके से वो मुंबई में दहशत फैलाना चाहता है। 90 के दशक में जो कुछ था, हर दिन मुंबई में कोई एक ऐसी घटना आपको देखने को मिलती थी। उसके बाद मुंबई पुलिस को 3 दशक लग गए मुंबई में शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन क्या अब वही दौर दोबारा फिर से वापस आ रहा है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।